हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम सेकेंड वीडियो शूट कर रहे हैं ऑफ चैप्टर सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10। प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेट देख लिया था, मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं ये भी देख लिया था, और लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। इस वीडियो में हमको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली समझ लोगे। जैसे ये मैग्नेट है मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसकी एक रेंज होगी, इसकी एक ऐसी रेंज होगी। ठीक है, इस कैसी रेंज होगी कि अगर मान लीजिए कि एक मैग्नेट है और यहाँ पे कोई भी आयरन की, हमारे पास एक छोटी सी कोई भी एक आयरन की ये है, ठीक है, ये मान लो आयरन है, क्या है, आयरन। ठीक है, इस आयरन को इधर रख रहे हैं तो वो खींच नहीं पा रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ ले आए, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यहाँ ले आए, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ ले आए, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यहाँ ले आए, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो ये खींचने लगा, यहाँ पहुँचे खींचने लगा, यहाँ भी, यहाँ तक पूरी खींच रही। इधर ये बाउंड्री लाइन के सारे अंदर है तो खींच ले रहा है, इधर है तो खींच ले रहा है, इधर है तो अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि इसकी एक भी फील्ड है, इसकी भी एक रेंज है कि एक रेंज तक जाके वो किसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार खींच सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा इससे इसके रेंज से बाहर है तो उस पर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। मतलब इसी का मतलब कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये क्या हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। वाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज इन दिस फील्ड इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब कि ये मैग्नेट की इसी फील्ड के अंदर इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इस फील्ड के बाहर इसका एक्सपीरियंस, इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट के सराउंडिंग का रीजन। ठीक है, ठीक है, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होता है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला एक कार की कंपनी भी है, टेस्ला एक कंपनी भी है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो तो इससे आपको याद भी पता रहेगा। ठीक है, द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। ठीक है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर मीटर, या फिर 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, अब यहाँ पे 3 यूनिट हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड की, क्या क्या, पहला हमने पढ़ा टेस्ला। ठीक है, पहला पढ़ा टेस्ला, दूसरा पढ़ा हमने गॉस, और तीसरा पढ़ा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 3 यूनिट्स। ठीक है, हो सकता है जैसे लेंथ की यूनिट किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टामीटर होता है ना, टाइम की सेकेंड, मंथ, वीक, डिकेड, ईयर होता है ना, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी ऐसा यूनिट 3-4 हो सकती हैं। पहला टेस्ला, दूसरा गॉस, तीसरा एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया गया है कि 1 टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं। ठीक है, या फिर 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस। यू हैव टू रिमाइंड दिस रिलेशनशिप। ठीक है, इसको रिमेंबर याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत केयरफुली समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या होता है, देखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब यहाँ पे तो मैंने रफ स्केच बताया था,
ठीक है। यहाँ पे मैंने रफ स्केच बताया था। एक्चुअली अगर ये आपका एक मैग्नेट है और से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल, तो यहाँ पे हम कुछ इमेजिनरी लाइंस के थ्रू, ठीक है, कुछ इमेजिनरी लाइंस के थ्रू, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हम बताते हैं। ये ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा एक अच्छा कर्व होती है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। इनकी खासियत क्या होती है, देखो मैंने जब बनाया, ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे ख़त्म होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे ख़त्म होती हैं। इट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स एंड्स ऑन साउथ पोल, ठीक है। और ये कहाँ, ये फील्ड को कैसे दिखा सकते हैं, यही फील्ड मतलब इधर ही इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। तो द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट दिया गया है, इसमें नॉर्थ पोल है और इसमें साउथ पोल है, तो आप देख रहे होंगे कि हमेशा नॉर्थ से निकल रही है, ये नॉर्थ 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 से निकल रही है, ठीक है। और ख़त्म कहाँ हो रही है, साउथ पे, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। और भी चीज़ें, अच्छा, और क्योंकि इधर भी ऐसे ही रहती हैं, ठीक है, ये ऐसे आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब और देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ गए ना, अब इनकी प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। देखिए इनकी प्रॉपर्टी यहीं से आपको मैं समझा रहा हूँ, इनकी प्रॉपर्टी यहीं इस डायग्राम को देखोगे तो एक एक करके मैं समझाऊंगा और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा भी, आई एम, ठीक है, श्योर, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली कि दिस लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स ऑन साउथ पोल, ये मैंने बता दिया कि हमेशा नॉर्थ से शुरू होंगी और साउथ पे ख़त्म होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, मतलब ये हमेशा क्लोज रहती है और कंटिन्यूअस रहती है, समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसके ट्रिक पे आगे मैं एक और चीज़ बताने वाला है। ये हमेशा क्लोज्ड रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये नॉर्थ से निकली, ऐसा नहीं कि कोई भी फील्ड लाइन यहाँ नॉर्थ से निकली और यहीं रास्ते में ख़त्म हो गई, नहीं, ये पूरा कंप्लीट करेगी रिवॉल्यूशन को। इसका मतलब कि ये भी नॉर्थ से शुरू होकर यहाँ साउथ पे गया, फिर इधर नॉर्थ पे अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं, ठीक है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं। ये नॉर्थ से गया और ये साउथ पे हुआ ख़त्म, फिर ये साउथ से फिर नॉर्थ पे गया, फिर ये नॉर्थ से गया, ये साउथ पे ख़त्म, फिर साउथ से नॉर्थ पे गया। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये हमेशा क्या रहता है, ये नॉर्थ से शुरू होता है, साउथ पे ख़त्म होता है, ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। ये नहीं कि रास्ते में ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। तीसरा, these lines are crowded near the poles where magnetic field is strong and far apart middle, so magnetic field is weak। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, आपको रिमाइंड करा दूं पहले, ठीक है, पहले ये चीज़ बता दूं, ठीक है। देखो ये जो कह रहा है कि ये जो पोल्स पे क्या है, ये लाइंस, ये पोल्स पे एकदम डेंस्ड हैं, मतलब एक एक में मिली हुई हैं, क्योंकि पोल छोटा है ना, तो इसमें सारी फील्ड लाइंस क्या हैं, डेंस्ड हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, थोड़ा सा देख लीजिए, कहा गया है कि स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम ऑन इट्स पोल। क्यों कहा गया था, मैंने बताया था कि आगे बताने वाला हूँ, इसीलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस्ड होती हैं पोल्स पे। आप देख रहे हैं कि ये पोल्स पे क्या है, ये डेंस्ड है, लेकिन मिडिल में सबसे दूर है, इसकी दूरी देखिए, इसकी दूरी मिडिल में ज़्यादा है और यहाँ पे कितनी है, कम है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि द लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स, मतलब डेंस्ड होते हैं पोल्स पे, इसलिए पोल्स पे स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये दूर रहते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ वीक रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इनकी खासियत होती है।
ठीक है, ये गई ना तो ऐसे, ऐसा नहीं कि कोई आके ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ये कभी हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, ये अपना रास्ते से जाएगी, ये अपने रास्ते से। मैंने भी बनाया तो देख रहे होगे, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं। पांचवा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाई एरो ऑफ द लाइन एट एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट पे आप एरो दे दो, नॉर्थ और साउथ यहाँ पे दे सकते हो, इसका डायरेक्शन दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी किसी पॉइंट पे एक एरो डाल दो, उसका डायरेक्शन आप शो कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ अपने यहाँ से अपने घर से बता दे रहा हूँ, अपने दिमाग से बता रहा हूँ कि यहाँ पे कह रहा है ना कि कह रहा है कि द लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड इट्स ऑन साउथ पोल। ठीक है, इट इज़ फॉर आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, इट इज आउटसाइड द मैग्नेट। ये डायरेक्शन जो है ना मैग्नेट के बाहर की है, मैग्नेट की बाहर की है, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व होता है, क्योंकि ये क्लोज्ड रहता है। इसका मतलब कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे तो ये नॉर्थ से गया और ये साउथ पे, लेकिन अंदर कैसे होगा, ये फिर जाएगा ना इधर, मतलब अंदर डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये कहीं आपको ज़्यादा कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, ये मान लो कि ये क्लोज्ड कर्व है और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मतलब ये यहाँ से तो नॉर्थ से साउथ गया, लेकिन जब ये क्लोज्ड जाएगा तो साउथ से अंदर, तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, लेकिन एक्चुअली इसी को हम बताया जाता है। अभी कोई पूछेगा आपसे तो या तो ये लिखिएगा बस, या फिर दोनों लिखिएगा, आउटसाइड और इनसाइड की लिखिएगा, नहीं तो गलत होगा। साउथ टू नॉर्थ एक्चुअली सब लोग बताते नहीं हैं, बताते यही हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, लेकिन ये होता है आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए अलग होता है। अब बोलो कि सर क्यों नहीं बताते, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा बाहर ही होता है ना, इसलिए बाहर वाले डायरेक्शन को बताया जाता है। दोनों डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब 2 मिनट और बताऊंगा, और ये अब उसके बाद अगली टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, ये भी बिहेव्स लाइक करता है एक इमेजिनरी मैग्नेट की तरफ। ठीक है, अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्थ भी अपना एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेम्बल्स दैट इमेजिनरी बार मैग्नेट। ठीक है, मतलब ये जो है ना, इसमें हम एक मैग्नेटिक इमेजिनरी बार मैग्नेट ले लेते हैं बीच में, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये उसका साउथ पोल हो गया, ये एक अर्थ का इमेजिनरी मैग्नेट मान लिया गया है, ये अर्थ है। ठीक है, और जियोग्राफिकल मतलब कि आप मैपिंग पे देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, तो आप समझिएगा कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ हम इसका इमेजिनरी साउथ पोल लेते हैं, और इसका जियोग्राफिकल साउथ पोल जो होता है अर्थ का, उधर हम इसका साउथ की तरफ नॉर्थ पोल लेते हैं, और साउथ की तरफ नॉर्थ पोल और नॉर्थ की तरफ साउथ पोल हम लेते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि क्यों लेते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया भी है, और मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन जियोग्राफिकल नॉर्थ बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। मतलब कि ये जो इसकी जो द साउथ पोल ऑफ जो साउथ पोल है, इसको हम नॉर्थ पोल क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो साउथ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, दैट्स वाई ये हम
नॉर्थ पोल लेते हैं, उल्टा लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन ज्योमेट्रिकल साउथ पोल बिकॉज इट अट्रैक्ट द साउथ पोल, ठीक है। मतलब कि ज्योमेट्रिकल वाला साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए हम उसको नॉर्थ पोल लेते हैं, और इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हम उसको उसका अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अर्थ होगा, अर्थ की एक्सिस कहीं ऐसी रहती है ना, ठीक है। और इसकी आप देख रहे होंगे कि ये कैसा है, ये नॉर्थ से साउथ जाएगा, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी रहेंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसका जो अर्थ का पोल है, अर्थ का जो मतलब एक्सिस है, एक दूसरे से 15 डिग्री इंक्लाइंड रहते हैं। कितना? 15 डिग्री। मतलब कि द एंगल बिटवीन पोल ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ इसको इज 15 डिग्री। यहाँ पे कहीं लिखा है, देखिए यहाँ पे, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विथ ज्योमेट्रिकल एक्सिस। मतलब जो अर्थ की एक्सिस होती है और अर्थ में जो हमने मैग्नेट माना है इमेजिनरी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बीच में 15 डिग्री का मतलब डिफरेंस रहता है, ठीक है। और सबसे मोस्ट यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि एक्चुअली अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों होता है। तो द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। अब बोलो कि भाई करंट कहाँ से आ गया अर्थ में, तो रहता है कहाँ पे, तो ये करंट फ्लो करता है विच इज फ्लोइंग इन लिक्विड फॉर लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपने देखा होगा 8 क्लास में कि ये जो अर्थ है, तो ये अर्थ के अगर अंदर देखोगे तो कोर में एकदम लिक्विड फ्लो होती है एकदम, और बहुत टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ पे जो ये लिक्विड कोर में करंट फ्लो होता है, उसी के कारण ये पूरे अर्थ में मैग्नेटिज्म रहता है। द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, और विच करेंट, तो विच इज फ्लोइंग इनसाइड द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब सेंटर ऑफ अर्थ में जो लिक्विड कोर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, उसी के कारण जो अर्थ होता है उसमें मैग्नेटिज्म होती है। अर्थ आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।